हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक एकेडमी। आपने पावर सर्च इंडिसेस पे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। कैसे x बराबर अंडर रूट के अंदर रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए, यानी सब अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट ऑफ रूट ए, अंडर रूट ऑफ रूट ए, अंडर रूट ऑफ रूट ए, इनफाइनाइट टर्म है। हर उस क्वेश्चन की वैल्यू किसके बराबर होगी? हर उस क्वेश्चन की वैल्यू x बराबर ए होगी, यानी जो वैल्यू यहाँ पे होगा वही वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे। राइट, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ भी 2 आंसर आएगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 होगा तो यहाँ 6 आएगा। राइट, ध्यान देना है, ये हर उस जगह पे एप्लीकेबल होगा। कहाँ? जहाँ पे ये ए है वही ए हर रूट के अंदर होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, और ये किस टर्म तक जाना चाहिए? इनफाइनाइट टर्म तक। हर उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो वैल्यू यहाँ वही वैल्यू हो जाएगी। इस पे क्वेश्चन आज तक कैसे कैसे पूछे गए, 3-4 क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, देखो अंडर रूट ऑफ रूट 6 अंडर रूट ऑफ रूट 6 अंडर रूट ऑफ 6 अंडर रूट ऑफ 6 अंडर रूट ऑफ 6 कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट टर्म गया है। इनफाइनाइट टर्म गया है तो इसकी भी वैल्यू कितने के बराबर होगी? इसकी भी वैल्यू हमें कितने के बराबर मिलेगी? 6 के बराबर होगी, यानी आंसर कितना होगा? 6 होगा। राइट, अगर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ भी आप देखोगे रूट 12 मल्टीप्लाई का साइन है, कहाँ तक गया हुआ है? इनफाइनाइट टर्म तक गया हुआ है। इसका भी आंसर क्या होगा? ए होगा, जो कि ए बराबर कितना है? 12 विल बी राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लगा पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये भी मैंने आपके सामने दिया, रूट 10 इंटू रूट 10 कहाँ तक है? मल्टीप्लाई इनफाइनाइट टर्म्स तक है। इसका भी आंसर ए होता है, यानी इसका भी आंसर कितना होगा? 10 होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उम्मीद है कि आप लगा ले जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन है। क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे रूट 10 मल्टीप्लाई है रूट के अंदर रूट। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या थे? इसके पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस पे हमें क्या मिलता था? इसके पहले वाले क्वेश्चंस पे इनफाइनाइट टर्म मिलता था, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है, एक लिमिट दे रखा है। कितना? कि 10 जो है कितनी बार है? 4 बार है, या 5 बार हो सकता है, 6 टाइम्स हो सकता है, 7 टाइम्स हो सकता है। तो ऐसे हर उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? समझना जरा। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? सबसे पहले हम 2 ले लेंगे। राइट, आपको समझना है कि अगर ये इनफाइनाइट टर्म होगा तो हर उस क्वेश्चन का आंसर 10 होगा, यानी जो भी यहाँ पे होगा वही आंसर होगा। लेकिन अगर लिमिट होगी तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप 2 रख लेंगे। राइट, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये जो भी वैल्यू यहाँ पे है आपको ये देखना है कितने टाइम्स है। तो आपको 1 2 3 4 टाइम्स दिख रहा। 4 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 4 लिखेंगे। अच्छा, 2 की पावर 4 हमें पता है, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का 4 बार मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। क्या 16 लिख सकते हैं? राइट, अब आपको करना क्या है? जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उस वैल्यू को यहाँ पे लिखना। राइट, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उस वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। अब लिखने के बाद इसकी पावर हम यहाँ पे 16 लगाएंगे। अब क्या करेंगे? 16 में से 1 माइनस कर दो। 16 में से 1 माइनस करोगे 15 आएगा, और जो भी आएगा माइनस करने पे उसको आप ऊपर रख देना, और 15/16 10 टू द पावर 15/16 विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप लगा पाएंगे। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो एक क्वेश्चन आपका ये है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमको देखने से मिल रहा है रूट 6 इंटू रूट 6, यानी यहाँ पे एक लिमिट है, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं गया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मैंने कहा 2 को आप ले लो, फिर 2 के बाद जितने टाइम्स ये मल्टीप्लाई है अंदर उतनी पावर ले लो। कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है, सॉरी 4 टाइम्स है, तो 4 से पावर ले लिया। अब पावर 4 कितना होता? अभी मैंने बताया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा? 16 आएगा ना। अब करना क्या है? 6 लिखना है, और 6 की पावर यहाँ पे 16 लिखनी है, और जो भी पावर का मल्टीप्लाई करने पे आया था उसमें से 1 माइनस करके उसे ऊपर रख दो। 15/16 दैट विल बी योर राइट। आई होप आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप लगा लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन की और हम बात करें, ये क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे आप देखो इसकी लिमिट है, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं गया। अगर इनफाइनाइट टर्म्स होता तो हर उस क्वेश्चन का आंसर 2 होता। जो भी यहाँ पे होता, 10 होता तो 10 होता, 2 है तो 2 होगा। राइट, लेकिन हमें क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे लिमिट दिख रहा है। अगर लिमिट की हम बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? समझना जरा मेरी बात को। सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो भी 2 लिख करके जितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उतनी पावर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 है तो 5 टू पावर लगा देंगे। अब 2 की पावर 5 का मतलब हमें पता हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का 5 बार मल्टीप्लाई, और ये आपको कितना मिलेगा? ये आपको 32 मिलेगा। राइट, अब आंसर क्या होगा? जो भी यहाँ होगा उसको आप ले लोगे, जो भी यहाँ होगा उसको आप उतारोगे। जो भी पावर से मल्टीप्लाई करने पे बना था उसको 32, 2 की पावर 32 लिखेंगे। लेकिन ये आपका
डिनोमिनेटर में होगा और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, इससे एक कम कितना आएगा 31/32। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉर्ट आउट कर पाओगे। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स होगा तो हर उस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अगर कोई सर्टेन होगा मतलब एक लिमिट होगी उसकी, तो हर उस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से देंगे। जितनी बार होगा, जितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा रूट के अंदर, जितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा 2 की हम उतनी पावर लगा देंगे। अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपने ऐसा भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता। भाई प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सिंप्लीफिकेशन के पावर सर्च इंडिसेस में आपको ऐसे क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलेंगे। अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो जरा समझना, हम ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करेंगे, बहुत ध्यान से बारीकी से समझने का प्रयास करना। x बराबर √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a कहाँ है, इनफाइनाइट टर्म्स है। जैसे मैंने देखा अभी तक मल्टीप्लाई था लेकिन यहाँ पे प्लस है, ऐसे यहाँ मैं देख पा रहा हूँ क्या है माइनस है। तो आपको ध्यान देना है, क्या करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ वही वैल्यू यहाँ, वही वैल्यू यहाँ वही वैल्यू यहाँ, इनफाइनाइट टर्म्स है, बीच में प्लस है, यहाँ बीच में क्या है माइनस है। तो जरा समझना ऐसे हर क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। जो भी वैल्यू होगी उसके आपको 2 फैक्टर करने हैं, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसके आपको 2 फैक्टर करने होंगे। और 2 फैक्टर ऐसे करने हैं, 2 फैक्टर ऐसे करने हैं कि उन दोनों फैक्टर का डिफरेंस क्या हो, उन दोनों फैक्टर का डिफरेंस क्या हो 1 हो। यानी जैसे मैंने कहा कि अगर इसका एक फैक्टर मैं p ले लूँ तो दूसरा फैक्टर क्या होगा p-1 होगा, दूसरा फैक्टर p-1 होगा। हमें देखने को मिल रहा है कि अगर p बड़ा है तो p-1 ये छोटा होगा, ये छोटा होगा। और हमें ये पता है कि अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब जरा समझना, अगर मैंने इस नंबर का 2 फैक्टर किया और 2 फैक्टर का डिफरेंस, दोनों फैक्टर का डिफरेंस बनाया, अगर यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका क्या होगा, अगर प्लस होगा तो बिगर फैक्टर आपका आंसर होगा। यानी जो सबसे बड़ा फैक्टर आपने लिया है, दोनों फैक्टर में जो बड़ा फैक्टर है, जैसा कि बड़ा फैक्टर यहाँ पे p दिख रहा है तो p आपका क्या होगा राइट होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या, इसके 2 फैक्टर हम ऐसे करेंगे जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो। अगर ये p है तो दूसरा क्या होगा p-1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मिलेगा, ये आप समझते हो। अब क्या करना है, इन दोनों का हमें पता है कि इनका दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अगर प्लस होता तो हम आंसर क्या देते, जो बड़ा वाला फैक्टर होता। लेकिन अगर माइनस है, अगर माइनस है तो आंसर हम क्या देंगे, जो स्मॉलर फैक्टर होगा, जो स्मॉलर फैक्टर होगा। और स्मॉलर फैक्टर का मतलब अगर p बड़ा फैक्टर है तो p-1 आपका छोटा फैक्टर होगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट। इस पे कैसे क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे गए हैं, हम उस अगर क्वेश्चंस की बात करें तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समझो जरा। √12 प्लस √12 प्लस √12 कहाँ तक है, इनफाइनाइट टर्म्स है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो घबराना नहीं है, क्या करना है, मैंने कहा इस 12 के ऐसे 2 फैक्टर करो, इस 12 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। तो हम देखेंगे इसका एक फैक्टर 3 होगा, इसका एक फैक्टर 4 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है 1 है। अगर साइन प्लस होगा, साइन प्लस होगा तो आंसर बड़ा वाला, और साइन अगर माइनस होगा तो आंसर छोटा वाला। क्या यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है, अगर प्लस साइन है तो आंसर क्या आएगा 4, यानी 4 विल बी राइट आंसर। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस 100 इनफाइनाइट टर्म्स है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर भी हमको घबराना नहीं है, क्या करना है, प्लस है। सबसे पहले तो इस 20 के हमें ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, इस 20 के हमें ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस किसके बराबर हो, जिनका डिफरेंस आपका 1 के बराबर हो। तो क्या हम लिख सकते हैं 4 × में 5। अगर 4 × 5 लिख रहे हैं तो हमें क्या पता है कि अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो आंसर आपका बड़ा वाला होगा। बड़ा वाले का मतलब क्या, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस तो 1 आ रहा है ना, तो बड़ा वाला आंसर 5 है, बड़ा वाला 5 है तो 5 आपका क्या हो जाएगा, 5 फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा, राइट। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 42 है, अगर आप 42 का फैक्टर करते हो तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक 6, एक मिलेगा 7, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 1। अगर माइनस है, प्लस होता तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का मतलब छोटा वाला, और छोटा आंसर क्या होगा 6 छोटा है। फैक्टर में 6 और 7 में 6 और 7 में 6 फैक्टर आपका छोटा है, तो आपका 6 आंसर हो जाएगा। आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस लगा लेंगे। जैसे ये है 30 - 30 - 30 रूट के अंदर है, इनफाइनाइट टर्म्स है, इसका हम कैसे
जवाब देंगे तो सबसे पहला मैंने क्या कहा, इसके ऐसे दो फैक्टर करो जिनका डिफरेंस कितने के बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो क्या हम 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। अच्छा, जब मैंने 5 इंटू 6 रखा तो इनका डिफरेंस 1 है। मैंने कहा माइनस है, अगर माइनस है तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला, और छोटा आपका वैल्यू क्या है, 5 है। राइट। आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही होगी। अब समझो, कभी कभी क्वेश्चंस पे ऐसा आएगा, क्वेश्चंस पे ये आएगा कि यार इसका फैक्टर नहीं बनेगा। अरे आ सकता है ना, जैसे इसका फैक्टर इजीली बन पा रहा है, अभी तक 12 मैंने करा है 4 इंटू 3 42 मैंने करा है 6 इंटू 7। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका फैक्टर नहीं बना पाएंगे, ऐसे कोई वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी जिसका फैक्टर हम नहीं बना पाएंगे। ऐसे हर क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। इसके लिए अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो हमें क्या मिल रहा है कि x बराबर रूट ए प्लस माइनस कहाँ तक है, इन्फिनाइट है। समझो जरा, समझो। इसका जो आंसर होता है, इसका आंसर जो होता है वो क्या होता है, +-1 प्लस √1 प्लस 4x √1 प्लस 4x अपान में क्या होगा, 2 होगा। ध्यान देंगे हर ये अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई, जो ट्रिक मैंने बताए, वहां पर भी ये अप्लाई होगा, लेकिन वहां पे 2 फैक्टर आसानी से बन जाते थे तो हम डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से उसकी वैल्यू बता पाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर फैक्टर नहीं बन रहा है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। राइट। कैसे, देखो ए क्या है, सॉरी यहाँ पे आपका ए होगा, यहाँ पे आपका ए होगा। देखो जो ए है वही यहाँ पे रखेंगे, और ध्यान देना एप्लीकेबल कहाँ पे होगा, हर उस जगह पे होगा जहाँ पे ए प्लस 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 इन्फिनिट टर्म्स हो, या माइनस 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 इन्फिनिट टर्म्स हो। ध्यान देना जो यहाँ पे वैल्यू वही यहाँ पे हर रूट के अंदर वही वैल्यू होनी चाहिए। राइट। देखो अगर फैक्टर नहीं बनेगा तो मैं ये तरीका बता रहा हूँ, जैसे अभी तक फैक्टर, जैसे मान लो √10 आ गया तो इसका तो फैक्टर नहीं बना पाएंगे, इसका फैक्टर नहीं बना पाएंगे। √11 आ गया, इसका फैक्टर नहीं बना पाएंगे। √15 आ गया, इसका फैक्टर आप नहीं बना पाएंगे। तो क्या करेंगे, तो ये फार्मूले का यूज करेंगे। कैसे, देखो अगर प्लस होगा, देखो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अगर प्लस होगा तो यहाँ पे जो मैंने +-1 लिखा है तो यहाँ प्लस लेंगे, +1 प्लस √1 प्लस 4 है, √1 प्लस 4 है अपान 2 करेंगे। और अगर यहाँ माइनस होगा, a माइनस √ऑफ इन्फिनिट टर्म्स, तो यहाँ जो मैंने प्लस माइनस लिखा है उसमें -1 लेंगे। तो प्लस होगा तो +1 प्लस √1 प्लस 4a/2, माइनस होगा तो -1 प्लस √1 प्लस 4a/2 होगा। राइट। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन देखो किस तरीके से है, √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस सो कहाँ तक है, इन्फिनिट टर्म्स है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान देना। मैंने कहा था कि सबसे पहले आप ये देखो क्या इसका फैक्टर बन रहा है, तो आप कहेंगे सर इसका फैक्टर नहीं बन रहा है। 11 का ऐसा कोई 2 फैक्टर नहीं हो रहा है जिनका डिफरेंस किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर प्लस है तो फार्मूला हम क्या लगाएंगे, फार्मूला हम लगाएंगे 1 प्लस √1 प्लस 4a में क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है, 11 है। अगर a की वैल्यू 11 है तो 11 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 1 प्लस √1 प्लस 4, 11 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, 44 और अपान में 2 होगा। और इसे हम लिखेंगे 1 प्लस √45/2, दैट विल बी योर राइट। यानी ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर रूट नहीं बनेगा तो इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। राइट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये आपका √13 माइनस √13 है, इन्फिनिट टर्म्स है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, √13 माइनस √13 इन्फिनिट टर्म्स है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है क्या इसका फैक्टर बनेगा, तो हम देख रहे हैं सर इसका फैक्टर नहीं बन पा रहा। अगर इसका फैक्टर नहीं बन पा रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, मैंने कहा अगर प्लस पूछेगा तो +1 प्लस √1 प्लस 4a/2, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका माइनस है, तो क्या करेंगे, -1 प्लस √1 प्लस 4a/2। अच्छा, a बराबर कितना यहाँ पे 13 है, तो क्या हम -1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4 इंटू 13 क्या 52 लिख सकते हैं, और अपान में 2। यानी यहाँ से हम क्या बोलेंगे,
यहाँ से हम बोलेंगे -1 प्लस रूट 53 और बाई 2, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको ये क्लास, ये सेशन आपको बेहतर लगा होगा। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को और ट्रिकी माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो भी जैसे जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में फंसते हैं, एग्जाम में बनते हैं, हम उस सारे ही क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के माध्यम से, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।